मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आपसे 10 मिनट बात करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, मुझे मालूम है मित्र, पर चलिए 10 मिनट आप मेरे मुझसे बात कर लेते हैं हम एक दूसरे से चर्चा। आज क्या बात करना चाहते हैं? मेरा हर युवा चाहता है कि जिंदगी में बेहतर सफल हो, सबसे ऊंची मुकाम मिले, वो अपने शिखर पर जाए, उसका हर काम जो हाथ में लेता है वह सक्सेस हो, सफल हो, वजन हो, दमदार हो, वो प्रामाणिक व्यक्ति बने, कह सके कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये जब भी कोई काम करता है या कोई भी काम हाथ में लेता है तो इसे पूरा करके ही दम लेता है। एक मोटर रिवाइंडिंग करने वाला मैकेनिक था, उसके घर में हमेशा उनको बोला करते थे, भाई आप खाना खा तो लो, तो कहते थे मुझको ये काम पूरा कर लेने दीजिए, इसके बाद मैं खा ही लूँगा। यानी उसकी इच्छा इतनी प्रज्वलित था, इतना ज़बरदस्त इच्छा होता था काम करने का कि जब तक मैं ये काम पूरा ना कर लूँ, खाना पीना हराम है भाई, सोना जागना हराम है भाई, इधर उधर जाना हराम है भाई, नहीं नहीं पहले मैं ये काम को निपटा लूँ। लेकिन वही मेरे एक और दूसरा मित्र था, वो दिन भर में कोई एक काम हाथ में लेता और थोड़ी देर काम करने के बाद वो फिर घूमने निकल जाते, थोड़ा इधर निकल जाते, थोड़ा उधर निकल जाते। लोग मिलते तो बोलते, अरे भाई ज़िंदगी है यार, आराम से करो, क्या हड़बड़ी करना, क्या जोखिम उठाना, क्या मरते रहना, क्या खपते रहना, आराम से करो, आराम ही ज़िंदगी है, ऐसा वैसा वो डायलॉग अपना करते थे। और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही लूंज पूंज वगैरह वगैरह चलते थे। कुछ दिनों के बाद होता क्या है, उनकी दुकान में ग्राहकी की भीड़ लग गई है। उनका कारोबार आज वो एक मिस्त्री से अब वो 10 मिस्त्री में पहुंच गया है, 3 साल के अंदर में प्रोग्रेस। और ये व्यक्ति कभी कभार किसी का कोई काम मिल जाता तो भी लड़ते झगड़ते रहते कि भाई आप बोले थे शाम तक देंगे, आप बोले थे कल तक देंगे, आपने नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, मेरा काम रुक रहा है, आपसे मैंने काम करा के फंस गया। तो आप समझिए, एक का दोनों कला में माहिर है, दोनों के पास ज्ञान है, दोनों के पास तकनीकी नॉलेज है, दोनों अपना ट्रेनिंग की हुई हैं, दोनों जानते हैं, दोनों युवा है, दोनों के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन दोनों में एक चीज़ की कमी है, एक में इच्छा शक्ति मजबूत है, उसका इच्छा शक्ति जल रहा है, बुझ नहीं पा रहा है, भड़क रहा है। जैसे घी में आग डाल दें या आग में घी डाल दें तो क्या होगा, पूरा घी का डिब्बा यदि है उसमें आप एक छोटी सी तिली डालते हो तो तिली बुझ जाता है। लेकिन दहकते आग में आप एक एक चम्मच घी डालते हो तो आग और बढ़ने लगता है। ऐसे ही पहले जब हमारी कोई इच्छा हो और हम उसको हाथ में ले लें काम में, तब हमारी और इच्छा बलवती होनी चाहिए। मित्रों हम उस समय आपको बता रहे हैं, हम उसमें 9वीं क्लास के विद्यार्थी थे। मेरे क्लास में एक लड़का था। वो लड़का क्या था कि वो हम हमेशा हमेशा सबसे आगे रहना चाहता था, चाहे कपड़ा में पहनने में हो, होमवर्क पूरा करने में हो, शिक्षकों से बात करने में हो, भाषणबाजी में हो, कलाबाजी में हो, तमाम चीज़ों में। बस उनको कभी कभी अन्य तकनीकी कलाएं नहीं आती थी। जैसे उसके पास अच्छा पेंटिंग नहीं था, वो बहुत झुंझला जाता था, यार यार मुझसे अच्छा पेंटिंग नहीं होता। वो एक अच्छा हॉकी का खिलाड़ी नहीं था तो उसे बड़ा दुख होता था कि यार मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ हॉकी का। वो अच्छा से कबड्डी का प्लेयर नहीं था तो उन्हें बड़ी दुख होता था कि मैं अच्छे से कबड्डी का प्लेयर नहीं हूँ। और वो मेहनत करते थे उसके पीछे, पढ़ाई भी करते थे, मेहनत भी करते। तो मैंने एक दिन पूछा उनको, मेरा उनसे दोस्ती उतना ज़्यादा नहीं था, वो शहर के रहने वाले थे, मैं गाँव का रहने वाला था, और मैं चुपचाप बैठने वाला था और वो हर काम में सक्रिय रहने वाला था। तो मैंने पूछा, भाई साहब इस क्लास में तो नंबर उतना ही मिलेगा, हाँ फिर आप इतना मगजमारी क्यों करते हो? तो बोले देखो भाई, ये ज़िंदगी मिला हुआ है ना, ऐसे चुपचाप बेंच में बैठ करके होमवर्क करने के लिए नहीं मिला है। होमवर्क भी कर लो, पढ़ाई भी कर लो, लड़ाई भी कर लो, मिताई भी कर लो, हिताई भी कर लो, खेल भी खेलो, अपनी प्रतिभा भी दिखाओ, ज़िंदगी को चंगे रखो, और जो बनना है उसकी इच्छा को आग लगा दो। अपनी इच्छा में एक आग लगा दो, एक ऐसी आग लग जाए कि फिर वो इच्छा जो है बुझने ना पाए। तब हमारा जो काम है, जो बेहतरी है, वो फिर बेहतरी होता है मित्रों। ऐसा उन्होंने कहा। तब मुझको समझ में आया जब मैंने उस कारीगर को देखा कि एक इच्छा और एक जलते हुए इच्छा में क्या फ़र्क है। तो मित्रों, यदि आपकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छा है,
आपके यदि अंदर में हुनर है, आप कोई काम को हाथ में ले लिए हैं, तो फिर आपको केवल इच्छा मत रखिए। केवल इच्छा लेने से हो सकता है कोई इच्छा टिमिक टिमिक जलता रहे, उसमें ताव ना हो, उसमें मज़े ना हो, और ऐसा हो कि एक पतीली में एक पानी चढ़ा था 1 लीटर का, वो सुबह से शाम हो गया था, वो गर्म नहीं हो रहा था, उसमें भी लौ जल रहा था, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी। एक दूसरे पतीली में 10 लीटर पानी चढ़ा हुआ था, और क्या देखते हैं कि 1 घंटा में गर्म हो गया, उबलने लगा, खौलने लगा, भापें निकलने लगी। अब दोनों में क्या फर्क था? दोनों आग तो जल रहे थे, पर एक आग में वो आग वाली बात नहीं था, और दूसरे आग में ज्वलनशील था, प्रज्वलित था, तीव्रता थी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसमें जबरदस्त आग लगा हुआ था उसके अंदर में, वो ऐसा आग कहते हैं मित्रों। तो आप भी अपनी इच्छा के अंदर में आग लगाइए, शांत होकर के लुज पुज वाले इच्छा वाले मत बनिए। जिस दिन आपकी अपनी इच्छाओं के अंदर में आग लगेगी, आप बेचैन हो जाओगे, उसको पाने के लिए आप तड़प उठोगे मित्र, तो फिर आप सफलता के राह में आगे बढ़ने लगे। सफलता के राह में आगे बढ़ने के यही तो एक मूल मंत्र है कि इच्छाओं के भीतर आग लगा दो, अपने अंदर में भावनाओं के भीतर आग लगा दो, अपने अंदर में जज्बातों के भीतर आग लगा दो, अपने अंदर में कुछ कर गुजरने की एक चुनौती के भीतर आग लगा दो। आग लगा दो, जलने दो अंदर से, मन को, जिस्म को कहने दो, मैं इसको जब तक पा न लूँ मुझे चैन नहीं, मुझे नींद नहीं, मेरा खाना पीना सब हराम। मित्रों, जिस दिन कोई व्यक्ति इस तरह से ठान लेता है, फिर उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, समय भी रोक नहीं सकता, बदकिस्मत भी नहीं रोक सकता। बदकिस्मत खुशकिस्मत बन के आता है, दुर्भाग्य सौभाग्य बन के आता है। तो इसलिए मित्रों, अपने इच्छा के अंदर में आग लगाइए और फाड़ के रख दीजिए, पूरी दुनिया में दिखा के रख दीजिए कि हाँ, आप युवा हो और आप कुछ कर सकते हो। तो देखते हैं कि आपकी इच्छा के भीतर आग लगा कि नहीं, कि वही पिलपिले युवा हो कि दमदार युवा हो। साबित करिए कि आप युवा हो, शरीर से भी, मन से भी, ज्ञान से भी और कर्म से भी। यदि इससे आप युवा बन जाते हो, तब हमको मानना पड़ेगा कि हाँ, आप मेरे युवा हो, नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा ये 25 साल का बुढ़ा है, ये 30 साल का रिटायरमेंट हो गया, ये 25-30 साल में ये सबसे दुनिया का सबसे बुढ़ा आदमी हो गया है। कि ऐसा कोई आपको गाली ना दे मित्र। इसलिए उठो, जागो और अपनी इच्छा में आग लगाओ। मिलेंगे फिर से, तब तक संत गुरु जी को याद। नमस्कार, धन्यवाद।